बात कर रहे हैं वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं। तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो खासतौर पर वैसी साहब वगैरह, वो काली पट्टी लगाकर इधर बाजू में और बैठ रहे हैं और वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड, पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आपके यहाँ वक्फ बोर्ड है? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। और आप इस्लामिक कंट्री हैं और इंडिया सेक्युलर कंट्री। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी औकाफ के नाम से, क्या औकाफ के नाम से, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जैसे आपका वक्फ बोर्ड है, उस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, तो मैंने एक्चुअली आपसे सवाल जो पूछा इस पूरे मामले को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए सवाल पूछा मैंने आपसे। तो आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया। ओवैसी साहब के बारे में मैं आपके जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब मीडिया स्पेस में काफी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं किसी नेता को जज करती हूँ उसकी मास प्रेजेंस पे, उसकी ग्राउंड प्रेजेंस के दम पे। तो ओवैसी साहब की पार्टी के पास जिस पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं वहां पे सिर्फ एक सीट है। तो आप लगाएं कि ओवैसी साहब कितने बड़े मास लीडर हैं। तो अभी ये जो पूरा कैंपेन सरकार, तो एक्चुअली थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं, और फैक्ट्स ये है कि ये जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट कोई पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स होते रहे, 2013 में भी हुआ था। ऐसा मुसलमान मिलेगा जो आपसे कहेगा कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है कि बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़ी बड़ी संपत्ति, उसका किराया 8 रुपए, उसका किराया 10 रुपए। अब 8 रुपए 10 रुपए क्या होता है? पाकिस्तान में कुछ कोई बिल्डिंग मिलेगी 16 रुपए में या 25 रुपए में या 100 रुपए में? अब आप 8-8 रुपए किराया भर के और उस वक्फ की संपत्ति पे आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल्स, ये सब खड़े कर दिए। अब आप एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, मैं तो चलिए फिर भी हिंदू हूं, इंडियन हिंदू। तो आप ये देखें कि जो वक्फ की संपत्ति हो गई, जो वक्फ हो गई संपत्ति, वो वक्फ है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा बड़ा माफिया गैंग बैठा हुआ है, इतना बड़ा माफिया बैठा है कि वक्फ की संपत्ति पर कमाई कर रहे हैं वो, जबकि आप इस्लाम को समझती हैं वक्फ से जो कमाई होगी वो भी तो वक्फ ही है ना, वो उसको रन करने वाले की कमाई थोड़ी है, वो भी वक्फ है, वो भी वक्फ है। आज मैं अगर आपको, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे गेस्ट ने दिया था कि आज मैं आपको एक साड़ी गिफ्ट कर दूं, कल को आप उसमें से 2 सूट बनवा ले और उन 2 सूट को जाके बेचने लगे, तो वो तो है तो वक्फ ना, क्योंकि मैंने तो आपको वक्फ की है ना। तो ये बात बहुत सारे लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, यहाँ पे पब्लिक है, वो सब जानती है, लोगों को पता है कि वक्फ की संपत्ति जो है उस पे उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, उस पे गलत कब्जा हुआ है। ओवैसी साहब जो है, थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपने उनका, तो ओवैसी साहब इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि ओवैसी साहब ने थोड़े दिन पहले मैंने वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है शादाब शम्स, उनका एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू किया था और उसके बाद से वो एक्चुअली बहुत बौखलाए भी हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि 3,500 करोड़ की वक्फ की संपत्ति है असदुद्दीन ओवैसी के पास, जिस पर वो हॉस्पिटल चलाते हैं। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर।
इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया, और ये बात करेंगे। विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्त की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्त की गरीब महिलाएं जो वक्त की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है, ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जिसे NPR एंड NRC, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। बेसिकली कई मानों में उन्होंने इनकी पावर्स को कम किया है कि ये हर जगह पे इनक्रोच कर जाते थे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह भारतीय पत्रकार ने तार्किक अंदाज में पाकिस्तानियों को समझाया कि वक्फ बोर्ड पर भारत सरकार का नया बिल पूरी तरह से सही है और कैसे ओवैसी का विरोध केवल राजनीतिक से प्रेरित है। अब आपकी बारी है, क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।